मैं ज़र मुल्क का एक बेनवा किसान हूँ। यहाँ सनतकारों, कपास मिल ऑनर, शुगर मिल ऑनर, ताजरों, आड़तियों, सबकी आवाज़ है, सबकी तंजीमें हैं, सबके प्रेशर ग्रुप हैं। सब हुकूमतों को अपने मुतालबों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। सबकी लॉबीज हैं, सबने माफियाज बना रखे हैं। कोई इनकी तरफ उंगली भी उठाए तो आसमान सर पर उठा लेते हैं। मगर मैं वो वाहिद हूँ जिसकी ना कोई सुनता है, ना कोई मानता है। हर कोई मुझे दबाता है, लूटता है, मेरे उगाए हुए अनाज खाता है, मगर मुझे मेरा हक नहीं देता। ये मुल्क बना तो मैं सबसे बासर था। असम्बलियों में मेरी भारी अक्सरियत थी। ताजरों, सूदखोरों, आड़तियों पर पाबंदी थी कि वो मेरी जमीन नहीं खरीद सकते। मेरा तर्ज जिंदगी बाकी सब पेशों से बेहतर था। सबसे अच्छी और महंगी जायदादें मेरी थी। मुआशरे में सबसे ज्यादा कदर से मैं देखा जाता था, मगर 75 साल में सब शोबे मुझसे आगे निकल गए। मैं सबसे पीछे रह गया। ताजे, ब्यूरोक्रेट, सरकारी मुलाजिम, हत्ता के ख्वाजा फरोशों की आमदनी मुझसे बढ़ गई। शहरों में रहने वालों को अस्पताल, स्कूल, सड़कें, हर जदीद सहूलत मिल गई, मगर मैं 75 साल से वहीं का वहीं खड़ा हूँ। बल्कि मेरे हालात तो पहले से बदतर हो गए हैं। मैंने फसल उगानी हो तो खाद के लिए कितारों में लगना पड़ता है। जरूरत के वक्त खाद हमेशा ब्लैक मार्केट से लेनी पड़ती है, और वो भी कई गुना महंगे दामों। अच्छा बीज मिलता नहीं। बीज कंपनियां हर तरफ कोई ना कोई धोखा कर देती हैं। गंदम उगाऊं तो सरकार खरीदती नहीं, बैरून मुल्क से महंगे दामों खरीद लेती है। आड़ती को बेचूं तो वो सस्ते दाम लगाता है। गंदम स्टोर करने के लिए वसाइल नहीं है। फसल के लिए अद्वियात और स्प्रे चाहिए तो कोई बताने वाला नहीं कि कौन सा स्प्रे या दवाई ठीक है, कौन सी जाली है। गन्ने की फसल उगाऊं तो शुगर मिल्स खरीदते हुए सौ नखरे दिखाती हैं। वो मुश्किल सरकारी रेट पर खरीद लें तो कई कई साल अदायगियां नहीं करती। खुद गुड़ बनाने की कोशिश करूं तो हुकूमत पाबंदी लगा देती है। कपास काश्त कर लूं और खुशकिस्मती से बम्पर फसल तैयार हो जाए तो कपास के ताजिर बाहर से दरामद की धमकियां देते हैं। कभी कहा जाता है यहाँ की कपास मयारी नहीं, किसानों से सस्ती कपास देकर कपड़ा महंगे दामों बरामद कर दिया जाता है। मुझ बेचारे को तो मुनासिब खर्च भी नहीं मिलता। अगर मैं सब्जियों फलों की काश्त कर लूं तो आड़त और दरमियान के लोग मेरी जरूरतों से फायदा उठाकर मुझे एडवांस देकर पहले ही बाग और सब्जी खरीद लेते हैं। इस मामले में भी सारा मुनाफा आड़ती और कमीशन एजेंट्स खा जाते हैं। मैं बेचारा मुंह देखता रह जाता हूँ। इस पर बस नहीं, मेरा नोहा काफी तवील है। पटवारी, तहसीलदार, थानेदार की लूटमार से कौन वाकिफ नहीं। 75 साल हो गए, अब भी पटवारी का गुलाम हूँ। उसका जी चाहे तो मुझे मालबे और आबे आने की मद में जेर बार कर दे, और अगर मुट्ठी गर्म हो जाए तो मैं मुफ्त में बरी हो जाता हूँ। इश्तमाल अराजी हो या फर्द का उसूल, मैं बरसों से पटवारी के अताब का शिकार हूँ। नवाब ऑफ कालाबाग जैसा दबंग गवर्नर और अयूब खान जैसा आमर भी अपने पटवारियों से जमीन के मामले में दबता ही रहा। क्या मेरी किस्मत यही है कि इस ज़राई मुल्क में सब मुझसे लूट कर और सब कुछ खा जाएं और कोई मेरी आवाज भी न सुने? किसी भी सूबाई या जिलाई सदर मुकाम पर चले जाएं, वहां सबसे महंगे इलाके में ईवान सनत और तजारत की बड़ी बड़ी इमारतें नजर आएंगी। इन इमारतों में दर्जनों लोग मुलाजिम हैं, करोड़ों अरबों के बजट हैं। रिसर्चर साला साल बैठकर रिपोर्ट बनाते हैं। हुकूमत की मदद से सनतकारों के वफूद बैरून मुल्क भेजे जाते हैं। मुल्क का बजट इन चैम्बर्स के मशवरे के बगैर नहीं बनता। मुल्क की कोई मालियाती तजारती पॉलिसी उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं बन सकती। इस तरह कपास के मिल ऑनर्स की तंजीम एप्टमा भी बहुत बासर है। हुकूमत को उसके मुतालबात के सामने झुकना पड़ता है। उनकी खुशनुदी की खातिर पॉलिसियों को बदलना पड़ता है। फ्लावर मिल मालिकान की भी अपनी एसोसिएशन हैं। फ्लावर मिल हड़ताल पर चले जाएं तो हुकूमत का नातका बंद हो जाता है। बस एक बेचारा किसान है जिसका न ऐवान ज़राअत है, ना उसका कोई बजट। ना कभी किसी हुकूमत ने बजट बनाने में किसानों से मशवरा किया, और ना किसानों के पास वसाइल हैं कि वो रिसर्चर्स रखकर हुकूमत को पॉलिसी बनाने पर मशवरा दें। ना कभी किसानों को किसी गैर मुल्की माहिर ने आकर जदीद तकनीक सिखाई, ना ही आज तक किसानों को किसी दूसरे मुल्क भेजा गया कि देख के आओ दुनिया ज़रूरी तरक्की में कहाँ खड़ी है। मुझ पर हमेशा से इल्जाम लगाया जाता है कि असम्बलियों में मेरी ताकतवर लॉबी है। अब ये सिर्फ मफरूजा है, इसमें जरा बराबर हकीकत नहीं। तीनों बड़ी पार्टियों के सरबराहों का जरिया आमदन ज़राअत नहीं। वो ज़राअत की हिमायत क्यों करेंगे कि आज तक कोई ढंग वजीर ज़राअत बना है? खुदा बख्श बच्चा के बाद किसी को ज़राअत के लफ्ज़ से वाकफियत तक नहीं। अगर कोई किसान वजीर बन भी जाए तो इसे जदीद ज़राअत और हुकूमत से डीलिंग का ढंग नहीं आता। मुत्तहिदा पंजाब में 1947 से पहले एक सर छोटू राम हुआ करता था जो किसान के हक में असेंबली में आवाज भी बुलंद करता, और इसने किसानों के लिए ऐसी कानून साजी भी करवाई कि उनकी खोई हुई जायदादें और इज्जतें बहाल हो गई। पूरे मुल्क में एक भी सर छोटू राम नहीं। किसानों के पास इतने वसाइल नहीं कि वो लॉबी बना सकें, किसी सियासी जमात की माली इमदाद कर सके। ताजिर और सनतकार पार्टियां खरीद लेते हैं, लीडरों से सौदेबाजी कर लेते हैं। मैं किसान बेचारा आज 75 साल बाद भी बेनवा हूँ। मेरी कोई नहीं सुनता, ना मेरे दुख कोई जानता है। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं मुल्क की खामोश अक्सरियत हूँ। अगर मेरी नहीं सुनी जाती तो फिर बाकियों की सुनवाई और रसाई कैसे मुमकिन हो रही है? अब मेरी गंदुम तैयार है, आड़ती सस्ते दाम लगा रहे हैं, हुकूमत खरीद नहीं रही। ऐसा लगता है कि मेरे हालात कभी नहीं बदलेंगे। फिर सोचता हूँ कि मेरे हालात ना बदले तो इस ज़रिए मुल्क के हालात भी नहीं बदलेंगे जब तक हुकूमतें और सियासी जमातें किसानों के बारे में वाज़ेह पॉलिसी नहीं बनाती, इनसे इंसाफ नहीं करती। उस वक्त तक मुल्क की मैशत तरक्की नहीं कर सकेगी। मेरे साथ तो 75 साल में जो हुआ सो हुआ, मुल्क के साथ वो ना होने दें।